नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे और आज हम हैं मड़ियाहू में। और 4 दिन पहले यानी कि 20 तारीख को मड़ियाहू में पहले एसएससी का यानी एसएसके भारत के पहले एसएससी का ऑफिस की ओपनिंग हुई, पीछे है। और आज है 24 तारीख और आज 24 को हम एक मीटिंग हमने किया है, जैसा कि आप फ़ोटो देख सकते हैं। और इस मीटिंग में हमने चर्चा की है कि किस तरीके से हमें मड़ियाहू में अगले 3 महीने में 100 डीलर बनाना है। तो ये सारी बातें हुई। आगे के बहुत सारे कुछ वीडियो में हम बताएंगे कि मड़ियाहू को लेकर हमारा क्या प्लान है। अभी हम एक विशेष व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो जानते रहेंगे, लेकिन जो नए साथी हैं जो तहसील बुक करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परिचित हो जाइए कि मड़ियाहू तहसील को किसने बुक किया, यानी किसने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मड़ियाहू का पार्टनरशिप लिया है। जब हम किसी व्यक्ति को, नए कैंडिडेट को बताते हैं कि भाई आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और पहले आपको मार्केटिंग से बिज़नेस शुरू करना है, इसके बाद फिर आपके यहाँ फैक्ट्री लगेगी, गांव डीलर बनाना है, तमाम बातें करते हैं। उनका एक सवाल आता है, हमें बहुत सारे मिलते हैं जो 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल 50 साल तक के जो लोग हैं, वो बोलते हैं, युवा लोग जो बोलते हैं भाई अरे हम ये नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा लफड़ा है, इतना कौन करेगा। तो आपसे जिस व्यक्ति से मैं परिचय करवा रहा हूँ उनकी उम्र है 67 साल है। हमारे साथ हैं सत्यदेव यादव जी, जिन्होंने मड़ियाहू तहसील का प्रोजेक्ट बुक किया है, यहाँ के पार्टनर हैं। आपकी उम्र है 67 साल। पहला, MTNL में सरकारी नौकरी थी और नौकरी से रिटायर हुए हैं। आपके बड़े लड़के सरकारी टीचर है ना, सरकारी टीचर हैं वहाँ पर मुंबई में सरकारी टीचर हैं। दूसरे नंबर के जो आपका लड़का है वो क्या करे, डॉक्टर, वो भी मुंबई में है। आपकी नौकरी भी मुंबई में थी। तो पूरा मुंबई में परिवार एकदम वेल सेट था, कोई दिक्कत नहीं थी। कहीं भी ऐसा नहीं था कि 67 साल की उम्र में पैसे की ज़रूरत है, चलो भैया हम कहीं मेहनत करें, मजदूरी करें। और ऊपर से माता जी यानी आपकी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, उनकी भी उम्र यही आस-पास होगी, 65-67 के बीच में। तो फिर भी आपने एक हिम्मत बांधी कि नहीं, हम इस मिशन से, क्योंकि सिर्फ बात पैसे की नहीं है, वो तो भगवान ने आपको उस लायक और सक्षम बनाया, लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है। हम मिशन पे काम करेंगे और जो भी एसएसके भारत ने लक्ष्य तय किया है उस पर हम काम करेंगे, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे फैक्ट्री लगाने का हो, हर चीज़ के लिए काम करेंगे। टीम तैयार करेंगे, सबसे बड़ी बात है, ये इतना बड़ा काम टीम तैयार करना होता है। और भाई साहब ने उस पर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आपने प्रयास किया, एसएसके भारत ने उसमें पूरा सपोर्ट किया। एसएसके भारत ने मार्केटिंग के लिए MSc एग्रीकल्चर का वेल एक्सपीरियंस स्टाफ रजनीश दुबे जी को मड़ियाहू के लिए रखा है। तो एसएसके भारत का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी हम आपसे कुछ सवाल, जब छोटा सा सवाल, एक ही सवाल पूछेंगे कि सारा कुछ वेल सेट होने के बाद मुंबई में, जहाँ लोग मुंबई शहर छोड़ते नहीं, अपने बच्चों के साथ, बहू के साथ, नाती के साथ रहना चाहते हैं, और आप यहाँ मुंबई यहाँ अप डाउन करते रहते हैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको क्या ऐसा प्रेरित किया कि आप एसएसके भारत से जुड़े? बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं। एसएसके भारत से जुड़ने का मेरा मकसद था, इरादा था कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, रिटायर हो गए, पेंशन मिलती है और कुछ इनकम है हमारे साथ में, लेकिन मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट क्यों नहीं हुआ कि हमने जो भी किया, सब बच्चे लोग सब करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि हमारा देश, हमारा जो नागरिक, हमारे जो पूरे जो हमारे देश के जो रहवासी हैं, वो एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान इस चीज़ का है, वो स्वास्थ्य से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है कि बाप के सामने बेटा चला जा रहा है। तो बहुत दुख, मैंने जब ये देखा मुझे बहुत दुख हुआ। तो ये जो इसका जो दुष्परिणाम है अपने जो ये खाद का, सबसे घातक है यूरिया खाद, जो कि आप शाम को डालते हैं, सुबह में वो रिजल्ट दिखा देता है, क्या चीज़ देखिए, लेकिन उसके साथ में कीटनाशक दवा, ये दोनों चीज़ें इतनी घातक हैं। मैं जब इसके ऊपर देखा, पढ़ा, इसको अध्ययन किया,
अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि थोड़े दिन में हमारे देश की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, और जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ये अमेरिका में आज से 15-20 साल पहले ये चालू है। वो सप्लाई करते हैं हमको, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक खेती वो यूज कर रहे हैं, और फर्टिलाइज़र कंपनी की सारी चीज़ हम यूज कर रहे हैं, वो हमको बेच रहे हैं। आप देखिए क्या सोच है लोगों की। जब मैंने ये देखा, मेरे मन में ऐसा लगा कि हम क्यों न गांव में चल करके लोगों की मदद करें। मेरी इच्छा यही मेन था कि हम चल के गांव में, थोड़े दिन के बाद हो सकता है मैं नहीं कमा पाऊँ या मेरा शरीर साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ। अच्छा, एक और सवाल है बहुत महत्वपूर्ण कि आप क्या पहले कभी बिजनेस किए थे? नहीं, बिजनेस नहीं किया था। तो साथियों, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे आप काम करने के लिए मैदान में उतरे हैं। दूसरा, आप उस दिन कार्तिक सर यहाँ पर आए थे, और आप पहले भी, आप जुड़ने से पहले भी तो आपको सारी योजनाएं पता चल गई थी कि एसएसके भारत क्या करने जा रही है, फैक्ट्री कैसे लगाएगी, कैसे मार्केटिंग करेगी, कैसे हर गांव में डीलर बनाएगी। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आप कैसे, आपकी हिम्मत बनी कि भाई नहीं हम करेंगे? कैसे, क्या सोच के आप तो आगे आ गए कि भाई हम कर लेंगे? क्या हिम्मत बनाई आपको ये करने के लिए? जब इसकी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद एक राजकेश यादव हैं जी, जो मड़ियाहू तहसील से जुड़े हुए मड़ियाहू तहसील के हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई मलाड ऑफिस में, तो वहाँ जब मलाड में बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार आप जो है, हम उनको पूछा क्या मैं सक्सेस होगा क्या? बोले सक्सेस होने के लिए इतनी मड़ियाहू में एक है अतुल दुबे। अतुल दुबे जो है यहाँ बहुत दिनों से उनकी पहचान है और जुड़े बहुत अच्छे आदमी हैं, और उनका सपोर्ट भरपूर है। तो श्याम शंकर उपाध्याय बोले कि आपकी टीम बहुत ही बेहतरीन है, अतुल दुबे हैं, राजकेश भी अच्छे हैं। तो मुझे एक अंदर से हिम्मत हुआ कि मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा, और अपने गांव को, जितना गांव में मैं देखता हूँ सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं है। लोग एक जाल में फंस गए। तो साथियों, 2-3 बातें जो भाई साहब ने कही है, सर ने कही है। पहला नाम लिया राजकेश यादव। तो राजकेश यादव जी हमारे सीनियर हैं, यानी मेरे सीनियर हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने श्याम शंकर उपाध्याय सर का नाम लिया, जो कंपनी के एसएसके भारत के चेयरपर्सन हैं और डायरेक्टर हैं। तो कुल मिला के आपने जो मोटा मोटा बात कही कि ये काम करने के लिए कंपनी के जो लोग हैं, जो कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी के जो बीडीए हैं, यानी मैं बीडीए हूँ, मेरे सीनियर बीडीए राजकेश यादव सर हैं, तो ये पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इस उम्र में अगर भाई साहब के पास ये जज्बा है कि हम बिज़नेस कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, वो अलग बात है कि सर का सोचना कुछ अलग है। आप पैसे के लिए ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है कि मुझे पैसे का हमें ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आप अच्छे सक्षम परिवार से हैं। लेकिन जब आप बिज़नेस करेंगे, मॉडल पे जाएंगे, तो पैसा आना स्वाभाविक है, और आप उस बिज़नेस मॉडल पे करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम सभी युवा साथियों से, जो हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी हैं जो 30 और 40-45 के बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल मत डरिए कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। वो सारा एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत हम लोग चलेंगे। मार्केटिंग के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके यहाँ स्टाफ रखे जाएंगे, और फैक्ट्री के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हर कदम पर एसएसके भारत आपके साथ खड़ी होगी। हर कदम पे मैं एज अ बीडीए, मेरे सीनियर राजकेश यादव सर सीनियर बीडीए पूरी तरह से आपके साथ खड़े होंगे, जिससे कि आप एसएसके भारत के प्रोजेक्ट को अपनी तहसील में ज़मीन पर उतार सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम दूसरे जो तहसील पार्टनर हैं आसपास के, हम उनका इंटरव्यू इसी तरीके से आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।